अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज आपकी क्लास जो अग्निवीर की जनरल साइंस की जो प्रैक्टिस से चल रहा है उसकी 8वीं क्लास है। ऑलरेडी इसकी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये 7 क्लासेस आपने नहीं देखा होगा तो उसको पहले आप जाके देखिए, फिर आप कंटिन्यू सीरीज करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप सभी के जैसे मैं वादा कर चुका हूँ कि भैया जल्दी से जो बच्चे अगर बिहार पुलिस में अगर वो चाहते हैं कि बिहार में पुलिस बने तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें और उसका भी क्लासेस अप्रैल में बहुत ही जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। तो अभी अग्निवीर की क्लासेस चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की भी क्लासेस चल रही है। तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दें और उन्हें बता दें कि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये क्लासेस चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम क्लासेस की तरफ चलते हैं और क्लासेस के अलावा बातचीत हम करते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और क्लासेस शुरू होने से पहले अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। चलिए जल्दी शेयर करिए, फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर की मैथ की और जनरल नॉलेज की भी सीरीज चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहे हैं क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? निकेल, निक्रोम, एल्युमिनियम या सिल्वर? देखिए तो इन्होंने बोला सबसे कम, तो सबसे कम जो होता है मेरे प्यारे वो सिल्वर का होता है। सबसे कम किसका होता है जी? सिल्वर का होता है। सबसे कम किसका होता है मेरे प्यारे? सिल्वर का होता है। और अगर मैं आपसे एक चीज और जिक्र करूं कि सिल्वर का, आप जल्दी से आप कमेंट करेंगे क्योंकि हमने ये क्लासेस करते समय बहुत सी चीजें आपको अपडेट किया है। आप मुझे बताएंगे कि सिल्वर का जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, नेम क्या होता है? तो जल्दी से बताएं और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दे। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे यार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर। क्योंकि सिल्वर क्या होता है, ठीक है, सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। और मैं एक कोई बता दूं, इसको हम लिखते हैं जी AG से लिखते हैं। किससे लिखते हैं जी? AG से लिखते हैं। मैंने गलत लिख दिया, ए कैपिटल होता है, सेकंड वाले लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। और ये सबसे चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है और यही बहुत ही अद्भुत और तन्य होता है। अगर हम बात करें गोल्ड, तो गोल्ड भी सबसे अच्छा होता है। गोल्ड की 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर यानी 2 मीटर तक तार बनाई जा सकती है। अगला देखेंगे, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार है। माध्यम, विशाल, छोटा या बहुत बड़ा? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए इसका क्या होता है कि ये जो होता है वो छोटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? छोटा होता है। क्योंकि कार्बन द्वारा मजबूत बंध का गठन का कारण इसका छोटा आकार होता है और एक सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है? सार्वभौमिक तत्व के नाम से भी इसे कहा जाता है और जाना जाता है। अगला कह रहे क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के लगभग कितनी देरी हो सकती है? कितने मिनट में बताना है कितनी देरी हो सकती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट या 3 मिनट? तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है ना उसके कारण सूर्य उदय सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट की देरी हो सकती है। कितने? 2 मिनट की देरी हो सकती है। और मेरे प्यारे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। तो जब हूबहू छपने वाला है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण का ध्रुव के बीच स्थिति एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी, निर्मित होने वाली जो होगी वो छवि मतलब आकार कैसा होगा? ठीक है, आभासी और छोटी होगा, आभासी और बड़ी होगा, आभासी वास्तविक और छोटी होगी। देखिए ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है, ठीक है, तो उसका जो होता है वो आभासी और छोटी होगा, आभासी और छोटी होगा क्योंकि उसके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट के सामने ही में, और ये मिरर है और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, इसके आगे बनेगी तो हमेशा क्या होता है भाई? छोटी बनता है। क्या बनता है जी? इमेज छोटी बनता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्वातक पदार्थ नहीं है? नैप्थलीन, कपूर, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए ये जो होता है उद्वातक पदार्थ जो है वो कौन सा नहीं है?
तो वो जी सोडियम सल्फेट जो होता है उदाहतक पदार्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन उदाहतक पदार्थ। अब बताऊं कौन कौन सा होता है। तो बेंजोइक अम्ल होता है, एथेनॉसिन होता है, नेप्थलीन होता है, और कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सभी पदार्थ होते हैं, लेकिन इसने बोला है क्या कि कौन सी पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सरणी में उर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह, वर्ग, आवर्त या इकाई। देखिए उसके मानव की आवर्त सरणी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है समूह। क्या कहता है मेरे प्यारे, समूह कहा जाता है, समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन मान लीजिए ग्रेविटी है जो जी है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है S = UT प्लस 1/2 GT²। तो देखो U कितना है, अगर U है तो 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 गुने का समय कितना है जी 3 प्लस 1/2 ग्रेविटी कितना है जी 10 गुने का 3 गुने का 3। इसको काटेंगे जी 5 हो जाएगा। ये कितना है 60, ये हो जाएगा जी माइनस में क्योंकि वापस आ रहा है, तो 15 × 45, 60 में से 45 जाएगा तो ये आ जाएगा जी 15। कितना आएगा जी 15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में 15 होगा। ऑप्शन नंबर 4 में 15 होगा। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है ये चैप्टर जो है ये अगर हम बात करते हैं क्लास 9th की, तो क्लास 9th के हिसाब से हम देखें तो ये चैप्टर क्लास 9th की मोशन, लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो आप देखिए आपके सामने इतने प्यारे प्यारे प्रश्न लेके हम आए हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इन्हें बोला पुरुष प्रणाली, मतलब जो पुरुष में नहीं पाया जाता है, जो उसका हिस्सा नहीं है, यानी वो फीमेल का है। तो देखिए मानव में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे, तो अंडाशय जो होता है ओवरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये फीमेल के अंदर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, फीमेल। बाकी जितना भी चीजें ये सब मेल के अंदर में है। तो ये क्या ओवरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, ये फीमेल का होता है, ये रिप्रोडक्शन पार्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है, मतलब बैलेंस है। तो जल्दी से देखिए, अगर हम बात करते हैं H के 2 है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कितना, ये भी बैलेंस नहीं है। अब देखिए ये 2 Mg का 2 O2 का, ये तो बैलेंस है जी, और ये बैलेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपके साथ चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अधिकांश संयुक्तियों में एक होता है 4 कक्षीय हृदय, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या द्विकक्षीय हृदय। देखिए अधिकांश सरीसृप सूपों की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपूर्ण 3 अक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देखेंगे मेरे दोस्त, डैश के अनुसार तत्व में गुण धर्म उसके परमाणु के भारों का आवर्ती में फलन होता है। मान लीजिए किसके अनुसार होता है मेरे बेटे दोस्त, तो ये होता है मेंडलीव आवृत्ति के नियम के अनुसार। अभी ये क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, रिपीटेड हुआ है, क्योंकि हमने पहले इसके क्वेश्चन को हमने देखा था। अगला देखेंगे, अमीबा का में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन द्वारा, लैंगिक प्रजनन। देखिए लैंगिक तो होगा ही नहीं यार, क्योंकि अमीबा में जो होता है अलैंगिक पार्ट का द्विखंडन, खंडन, मुकुलन, ये सब किसका पार्ट है, ये सब भाई अलैंगिक के पार्ट है। तो देखिए जो अमीबा में होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा होता है। और अमीबा का वैज्ञानिक का नाम अमीबा पोटेशियम रखा गया है। क्या रखा गया, अमीबा पोटेशियम भी रखा गया है। अगला देखेंगे, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन, पेटूनिया, हाइड्रोजिया या जीनेरिया। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों रिपीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए लिटमस को जो किया था वो लाइकेन से किया था। किससे किया था दोस्तों, लाइकेन से किया था। तो इसकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक अंतरकोशीय क्षेत्र में बड़ा होता है, अंतरकोशीय क्षेत्र में बड़ा होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा या जाइलम। तो ये बता दो, ये जो तीनों पार्ट है ये जो है प्लांट टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार का होता है, एक मेरिमेटिक टिश्यू होता है एम, और एक होता है जी परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट दो प्रकार का होता है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के अंदर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर देखने को मिलता है, ये साधारण मतलब सिंपल के अंदर देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अभी आप ही से मिलूंगा सर, आपसे ही मिलूंगा, मैं देखूंगा आप कर क्या रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, किसी वस्तु की गति के प्रवृत्ति की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगा शुद्ध बल का अनुपाती होता है। जी नहीं, जब शून्य बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु की समान गति भी समान रहती है। पता नहीं, ठीक है। सेकंड बोला तो सेकंड तो आपको यही दर्शाता है, सेकंड आपको यही दर्शाता है। तो टोटल हमने कितने देखे प्यारे, आपके लिए टोटल हम 30 प्रश्न देखें। तो आज हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं हम आपके साथ अगले क्लास के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब इजाजत दीजिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।